देखो कह रहा है टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल स्टॉक ऑफ पेन्स ब्लैक एंड रेड आर अवेलेबल इन 3 शॉप्स पी क्यू एंड आर। अच्छा 3 शॉप्स हैं पी क्यू आर, उसमें कुछ पेन्स अवेलेबल हैं ब्लैक और रेड के। टोटल पेन्स यहाँ पे ब्लैक और रेड दोनों है, ये ब्लैक प्लस रेड है दोनों है, ठीक है। इट ऑल्सो शोज द परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड पेन्स एंड नंबर ऑफ ब्लैक पेन सोल्ड बाई 3 शॉप्स। अच्छा तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड गिवन है तो आप सोल्ड निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ब्लैक पेन्स कितने हैं उसमें से आप रेड पेन्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे जब भी आप डीआई देखो ना उसको जरूर सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो, फर्स्ट उसको सॉल्व कर लो सो दैट क्वेश्चंस में आपको ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करोगे हर एक के लिए तो वो टाइम टेकिंग होगा। पहले आप सॉल्व कर लो फिर ट्राई करो। देखो मैं पहले आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे ये हो गया पी क्यू आर, ठीक है। टोटल पेन्स है 300, 650, यहाँ पे 400 है। अनसोल्ड यहाँ पे अनसोल्ड के लिए यू, सोल्ड के लिए एस लिख रही हूँ, ठीक है। अनसोल्ड यहाँ पे 50% है तो 200, सोल्ड भी 200 होंगे, ठीक है। यहाँ पे 20% है, इसका 20 इसका दुगना कितना होगा 130, तो बचे कितने 520 सोल्ड, ठीक है। इसका 30% यानी 3 3 जा 90, बाकी 210 ये हो गए सोल्ड। अच्छा यहाँ पे सोल्ड में से ब्लैक कितने सेल हुए हैं और रेड कितने सेल हुए हैं ये यहाँ पे लिखते हैं। ब्लैक आपको पहले से गिवन है 110, 220, 70, इसमें से 110 गया तो 100 बचा, 220 गया तो 300 बचा, यहाँ पे 70 गया तो 130 बचा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा डीआई है, ठीक है। इसमें से अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या करें। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड पेन सोल्ड बाय सब क्यू and total number of pens sold by sub R. रेड पेन सोल्ड बाई सब क्यू दैट इज 300, ठीक है। ये 300 है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ये 300 है। एंड टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई सब आर दैट इज पेन सोल्ड कह रहा है 200 है, यानी 3:2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा इसको देख के कुछ स्किप करने की कोशिश करेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। इसको आप सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं खुद आपको बता देती हूँ कि कैसे आपको करना है, पहले समझ लो फिर विदाउट पेन पेपर आप एग्जाम में कर सकते हो, इसीलिए आपको पहले से ट्राई करा रही हूँ, ठीक है। देखो द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ब्लैक एंड रेड पेन्स बाय शॉप आर इज 6:5। पहले आप शॉप आर में देखो है कितने, ब्लैक एंड रेड में 70 और 130, ठीक है। 70 है 130 है, ये ब्लैक रेड पहले समझ लो, मैं समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ, ठीक है। अब कह रहा है रेशियो कितना है 6:5 गिवन है, तो ये 6 मान लो 5 मान लो, x मत लेना, कभी भी मैं नहीं लेती हूँ ज्यादातर, ठीक है। तो 7 6 जा 42, 420 प्लस ये प्लस कर दो 130, 13 5 जा 650, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पे 527 641 070 हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग ऑल द पेन्स बाय शॉपर इज 2140, लेकिन ये 1070 आया, वो कह रहा है 2140 विच इज क्या, इसको डबल करो, देखो इंटू 2 करो, 2 7 जा 14 1, यस ये डबल हो रहा है, राइट। तो अगर ये डबल है इसका तो ये भी डबल होना चाहिए, है ना, ये भी डबल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 12, इसका होगा सेलिंग प्राइस कितना 10, ठीक है, रेड पेन्स का। आगे देखो, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप एस फॉर ब्लैक पेन्स इज 75% ऑफ एसपी ऑफ ब्लैक पेन्स बाय शॉप आर, मतलब इसका 75% आपको एस की बात कर रहा है फॉर ब्लैक पेन्स, ठीक है। ये आपको समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। देन व्हाट अमाउंट विल शॉप एस गेट आफ्टर सेलिंग 120 ब्लैक पेन्स, क्लियर, यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। 12 का 75% यानी 3/4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 इंटू कितना पेन्स 120 पेन्स कह रहा है यहाँ पे, विच इज 12 9 जा 108, एक जीरो लगा तो 1080 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखो कि कितना आसान था। अगर आप विदाउट पेन पेपर करेंगे तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो ब्लैक एंड रेड आपको कह रहा है 65, टोटल अमाउंट रिसिप्ट कह रहा है 2140, आपने देखा 7 है 13 है, 7 6 जा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर, 7 6 4 42, 13 5 65, ऐड कर दोगे तो 107, जीरो लगा दो एक 1070, और 2140 आपको पता होगा ही, बिना कैलकुलेट किए आप बता सकते हो कि 2140 होगा, विदाउट पेन एंड पेपर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये डबल होगा इसका, ठीक है। तो डबल हो गया तो 6 का डबल कर दो 12,
इसका डबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ब्लैक पेन की बात कर रहा है। तो 75% 12 का निकाल दो, विच इज 9 आपको पता लग गया। तो 12 इंटू 9 आपको पता है 108, एक जीरो लगा दो, आंसर आपका आ गया। ठीक है, ऐसे करके आप इजीली विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ कि प्रैक्टिस करोगे तभी आप पता चलेगा कि कैसे विदाउट पेन एंड पेपर भी करना है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। Average number of pens unsold by sub P, Q and T is 100। तो टोटल कितने होंगे, P प्लस Q प्लस T टोटल कितने होंगे यहाँ पे 300, जो कि T गिवन नहीं था। पहले आपको यहाँ पे टेबल देखो, T तो गिवन नहीं है। P सोल्ड की बात कर रहा है ना, सोल्ड ना 210, अनसोल्ड की बात कर रहा था। चलो देख लेते हैं एक बार। अनसोल्ड पेन्स की बात कर रहा है P, Q and T। अनसोल्ड इज दिस 90, 130, 220 है ना। ये 220 होगा इन दोनों का, प्लस ये कितना होगा तब जाके ये 300 हो रहा है, मतलब ये 80। टी का अनसोल्ड आपको पता चल गया, ये अनसोल्ड है 80 होगा, आपको पता चल गया। इफ ब्लैक पेन्स अनसोल्ड आर 45 बाय सब टी, देन फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड रेड पेन्स बाय सब टी। ठीक है, रेड पेन्स कितने होंगे, अगर इसमें से 45 गया तो बचा 35। ठीक है, 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ अनसोल्ड पेन्स बाय सब क्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सोल्ड पेन्स बाय द सेम सब क्यू। अनसोल्ड टू सोल्ड है ना, क्यू कहाँ गया, क्यू सोल्ड, अनसोल्ड टू सोल्ड है ना। 1352, अच्छा 13 इंटू 452 हो रहा है ना, 13 इंटू 452 हो रहा है। ये कह रहा है अनसोल्ड टू सोल्ड, यानी 1352 इंटू 100, ये 4 होगा तो 25% होगा। क्लियर, आप कर सकते हो, ये भी विदाउट पेन एंड पेपर आप कर सकते हो अगर आप पहले इस चीज को कर देते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि पहले इसको निकाल लो, सॉल्व कर लो पहले डीआई को। अगर आप परसेंटेज गिवन है तो सॉल्व कर लो, उसके बाद आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, दो क्वेश्चंस आपके बिना पेन पेपर के हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सोल्ड पेन्स एंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड पेन्स बाय ऑल द सबs टुगेदर। सोल्ड एंड अनसोल्ड के बीच डिफरेंस निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। सोल्ड यहाँ पे 200, 500, 700, 900, 930 हो गया। अनसोल्ड 300 और ये 90, 10, 420 माइनस करोगे, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 510 यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 5 का 510 होगा करेक्ट आंसर। सोल्ड एंड अनसोल्ड के बीच डिफरेंस 510 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि ये जो इस तरह के जब भी आपको डीआई देखो ना, कि कुछ आपको 2 टाइप के गिवन हो या 3 टाइप के गिवन हो। जैसे यहाँ पे आपको रेड कलर ब्लैक कलर के 2 पेन्स आपको गिवन थे, जो कि परसेंटेज में कुछ आपको गिवन था, अनसोल्ड सोल्ड करके ये 2 निकालना था। फिर उसके बाद सोल्ड में आपको निकालना था। तो आपने क्या क्या, अगर आप हर क्वेश्चन में करते तो इसको एक बार निकालते एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में अगर पी के बारे में गिवन होता तो 2 बार निकाल लेते, जिसमें आपका टाइम टेकिंग होता सॉल्व करने के लिए। आप कर सकते हो तो ट्राई करके देखना टाइम टेकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो ये टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही निकाल दिया है डेटा, जो कि अगर आप मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे करके दिखाया तो बार बार इधर ऊपर नीचे कर रहे हैं। जबकि अगर आप कॉपी में करते हो तो वहां पे आपने कॉपी देखा, फिर स्क्रीन पे जस्ट आपने आंसर को टिक किया, दैट्स इट। ठीक है, तो पहले जब भी आप इस तरह का डीआई देखो, पहले आंसर को निकाल लो, फाइंड आउट कर लो, जो भी वैल्यूज हैं उनको निकाल लो, परसेंटेज में मत रखो। परसेंटेज में भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन है वो मैं दिखा देती हूँ, जहाँ पे आपको परसेंटेज वाला गिवन हो ना, उस क्वेश्चन को परसेंटेज में कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ अनसोल्ड पेन्स बाय क्यू इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सोल्ड पेन्स बाय सेम सब। ये आप परसेंटेज में कर सकते हो। क्यू में जैसे आपको गिवन था, ये टेबल देख के आपके कर सकते हो। देखो अनसोल्ड आपको 20% गिवन है, तो सोल्ड कितना होगा 80%। अच्छा 20/80 का कितना परसेंटेज है, ये डेफिनेटली 25% है। 1/4 इज इक्वल टू 25%। ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको मिला जो बिना इसको सॉल्व के, टेबल को सॉल्व के आप कर सकते थे, राइट। बाकी अदर क्वेश्चन के लिए आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत थी। ऐसे ही हर क्वेश्चन, हर डीआई में आपको जरूरी नहीं है कि 4 या 5 क्वेश्चन मिले, कभी कभी आपको 6-7 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। 7 तो नहीं मिलते हैं, मैक्सिमम 6 आपको मिल
जाते हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चंस के लिए आप बार बार अगर ट्राई करते हो एक ही सॉल्व करने के लिए एक ही डेटा को, तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। जबकि आप पहले से ही टेबल बना के रखते हो तो वो कम टाइम में आप कर सकते हो, है ना। सो कोशिश करना कि पहले सॉल्व कर लो जो भी टेबल होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।